हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या हैं ये समझाने के लिए मैं आपको दो कहानियों के थ्रू इसको समझाऊंगा, क्योंकि पॉइंटर को अगर मैं सीधा बताऊं कि पॉइंटर आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ मेमोरी वेरिएबल विच पॉइंट द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल, तो कई बार खास तौर से बिगिनर बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है, क्यों है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या है और क्यों है, क्या इसका इस्तेमाल है, हर चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आइए इत्मीनान से पहले मेरे से एक कहानी सुनिए। ठीक है, दो कहानियों से मैं आपको पहले पॉइंटर को समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा और चीज़ों को कोरिलेट करिएगा। ठीक है, बहुत समय पहले जब हम लोग छोटे थे, मतलब मैं हाई स्कूल इंटर में था, मुझे याद पड़ता है, तो उस समय हम लोग एक मूवी देखा करते थे जिसका नाम हातिम ताई था शायद। ठीक है, उस मूवी की जो थीम है वो थीम ये है कि उस मूवी में एक जादूगर रहता है। ठीक है, तो जो जादूगर है वो थोड़ा सा दुष्ट टाइप का था, मतलब शैतान आदमी। तो जादूगर ने क्या कर रखा था कि अपनी जो जान थी वो एक तोते में करके रखा था। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये तोता है, पैरट। ठीक है, तो अब ये जो जादूगर है एक वैल्यू है और इस जादूगर की जान इस तोते में है। तो जादूगर को आप चाहे जो कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको मारने के लिए किसको मारना पड़ता था? तोते को मारना पड़ता था। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी मूवी इसी बात पे है कि तोते को ढूंढने के लिए बहुत ही उसने छुपा के तोते को रखा था, तो मारा जाता है। तो मसला ये नहीं है कि मैं मूवी आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मसला ये है कि हम लोग समझना चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या है और एड्रेस क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि वैल्यू यहाँ पर है ये जादूगर, और इसने अपना एड्रेस, मतलब अपनी आत्मा, अपनी जान जिसको आप कह सकते हैं, वो रखा इस पैरट के अंदर। तो इस केस में ये जो जादूगर है ये हमारा है वैल्यू, और ये जो तोता है ये हमारा है एक पॉइंटर, आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने किसी एड्रेस को पॉइंट किया है। ठीक है, तो पॉइंटर में एड्रेस को, पॉइंटर के ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करते हैं, मतलब पॉइंटर रेफरेंस करते हैं किसी और को। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि अमेरिका का कोई राजदूत आपके देश में आ जाए, तो अगर वो एम्बेसडर आपके देश में आ जाए और आपकी कोई असेंबली उस एम्बेसडर की इंसल्ट करे, तो आप मुझे बताइए कि वो किसकी बेइज्जती मानी जाएगी। ठीक है, सोच के देखिए कि अगर अमेरिका का एम्बेसडर अगर आपके देश में आता है और कोई उसकी इंसल्ट करता है, तो ये उस व्यक्ति की बुराई नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी उस पूरे देश की बुराई। मतलब आपने उस पूरे देश की इंसल्ट कर दी। तो इसका मतलब है कि जो एम्बेसडर है वो पॉइंट कर रहा है किसी पूरी की पूरी कंट्री को, है ना। तो यहाँ पे एम्बेसडर क्या हो गया? यहाँ पर एम्बेसडर हो गया एक पॉइंटर। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था अभी तक कि वैल्यू और पॉइंटर में क्या फ़र्क है। तो ये है आपकी वैल्यू और ये है आपका पॉइंटर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? चलिए, हमने दुनिया भर की आपको कहानी तो सुना डाली, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या होगा? पॉइंटर हम यूज क्यों करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत लोगों को ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सीन समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं रहता हूँ प्रयागराज में, और प्रयागराज में नैनी में। ठीक है, ये नैनी एरिया है। इस नैनी एरिया में मुझे मनोज नाम के किसी लड़के को ढूंढना है। किसी मनोज नाम के लड़के ने मुझे फ़ोन किया और कुछ ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ बताया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे घर आ जाएं। अब उस मनोज ने अपना एड्रेस मुझे बताया ही नहीं। तो आप खुद से सोचिए कि अगर मैं एक एरिया में, एक मोहल्ले में मनोज नाम के लड़के को ढूंढूं जिसकी कैपेसिटी 20-25 लाख हो, तो बताइए कि मनोज तो एक बहुत कॉमन नाम है और इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू सर्च द पर्टिकुलर मनोज। ठीक है, क्योंकि हमें एड्रेस तो पता नहीं है। हम हर घर में जाके देखेंगे तो नैनी में देखा, पता चला कि कम से कम 2000 मनोज हैं। अब 2000 मनोज के घर जाए फिर मनोज को ढूंढें तो काफ़ी समय लेगा। यही काम होता है पॉइंटर का। अब तक हम यहाँ तक आते आते पहले हमने वेरिएबल बनाया, फिर हमने ग्रुप करने के लिए एरे सोचा, फिर हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में करने के लिए स्ट्रक्चर सोचा। अब हमको चिंता सताने लगी किस बात की? अब हमको चिंता सताने लगी कि हमारा प्रोग्राम तेज चले, और अगर आपके प्रोग्राम को स्पीड अप करना है तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है पॉइंटर्स का। मतलब पॉइंटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है?
पॉइंटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना। हालांकि वो आप मेज़र कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पॉइंटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मनोज मुझे अपना एड्रेस बता देता तब तो मैं मनोज को तुरंत सर्च कर लेता। तो इसका मतलब ये समझिए कि पॉइंटर बेसिकली एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एड्रेस के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन या जो भी मैनिपुलेशन करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, काफ़ी तेज़ स्पीड में होने लगेगा। ठीक है, अब आइए पॉइंटर के बारे में अब कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो होपफुली आपको मेरी सारी कहानियों से कुछ ना कुछ कोरिलेशन मिला होगा। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर होते हैं मेमोरी वेरिएबल विच पॉइंट द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। पॉइंटर ऐसे मेमोरी वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करते हैं। और पॉइंटर का सिंटैक्स बनाने का क्या है, डेटा टाइप स्टार और वेरिएबल नेम। मतलब किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर, मान लीजिए कि आपने एक INT वेरिएबल बनाया, तो मैं कहता हूँ इस इंटीजर को आप मुकुट पहना दीजिए, स्टार लगा दीजिए उससे पहले, तभी क्या बन गया, अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। जब पॉइंटर वेरिएबल बन गया तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने के दौरान दो चीज़ों पे बात होती है। ठीक है, एक होता है स्टार, और स्टार को बोलते हैं वैल्यू एट द एड्रेस, और एक होता है एंड को बोलते हैं एड्रेस एट द वैल्यू। ये शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, मैं आपको बड़े आराम से इसको समझाता हूँ कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे एक एड्रेस मिला, 420 ADA कॉलोनी नैनी और प्रयागराज मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस मिला, तो मैंने कहा कि अब ये मुझे क्या मिल गया है, असल ज़िंदगी में एड्रेस मिल गया है। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे रहता कौन है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे रहता कौन है, मान लीजिए इस एड्रेस पे रहता है मनोज। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर मुझे मनोज मिला तो मुझे मनोज का एड्रेस पता करना है, तो मैंने कहा एड्रेस ऑफ मनोज, तो क्या मिलेगा, ये एड्रेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपके पास एड्रेस रहे, अगर आपके पास कभी एड्रेस रहे और आपको चाहिए उसकी वैल्यू, तो आप स्टार लगाएंगे। देखिए वैल्यू एट द एड्रेस, समझ में आई होगी बात आपको। और कभी आपके पास अगर वैल्यू रहे और उसका एड्रेस चाहिए तो क्या लगा सकते हैं, एड्रेस। तो ये क्या है, एंड का मतलब एड्रेस एट द वैल्यू। तो अगर एड्रेस रहे वैल्यू चाहिए तो ये, और वैल्यू रहे एड्रेस चाहिए तो ये। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अब आइए हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तरह समझते हैं कि किस तरीके से दोनों काम करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल बनाया। मान लीजिए कि हमने कहा कि INT num, एक वेरिएबल बनाया INT n, और n की वैल्यू मान लीजिए 10 है। तो आप सबको पता है कि ये अगर मेमोरी है, अगर ये मेमोरी है तो इस मेमोरी में n नाम की एक जगह बनेगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 है। अगर आप मेरी वीडियो सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया है कि वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैप कर गया आपका, वेरिएबल एक मेमोरी को बता रहा है जिसका एक एड्रेस है। एड्रेस ऐसे समझिए जैसे आप हर घर में जिस घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस घर का एड्रेस होता है ना, हवा में तो पैदा नहीं होता। तो कोई भी बच्चा जब जिस घर में पैदा होगा तो एक एड्रेस होगा। तो सिमिलरली जो कोई भी वेरिएबल बनेगा तो उसका एक एड्रेस होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए n नाम का वेरिएबल है, इसका एड्रेस है 1024, वैल्यू है 10। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे इस n के एड्रेस को, मुझे n को प्रोसेस करना है पॉइंटर के माध्यम से। तो मैंने कहा भाई n को हैंडल करने के लिए इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मतलब चूंकि इंटीजर वेरिएबल है तो पॉइंटर भी कैसा होगा, इंटीजर होगा। अगर फ्लोट वेरिएबल होता तो पॉइंटर कैसा होता, फ्लोट होता। इन जनरल जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप के पॉइंटर में उसका एड्रेस रखा जा सकता है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा p = एड्रेस ऑफ n। p के अंदर क्या करो, n का एड्रेस डाल दो। तो p के अंदर क्या डाल दिया, n का एड्रेस। n का एड्रेस कितना है, 1024। ठीक है, तो आप देख सकते हैं n का एड्रेस क्या है, 1024, p का एड्रेस क्या है, 1024। तो इसका मतलब जो p है वही n है, जो n है वही p है। इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। ये कुछ वैसी कहानी है जैसे एक किसी स्टूडेंट को हम लोग ढूंढ रहे हो जिसका नाम मान लीजिए रमेश हो। हम उस मोहल्ले तक पहुंच गए कि रमेश कहाँ है, रमेश कहाँ है। पता चला जब बगल में गए तो उसका नाम है पप्पू। तो पता चला कि जो रमेश ही पप्पू है, पप्पू ही रमेश है। तो बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर हमने जब एड्रेस डाल दिया तो जो n है वही p है, जो p है वही n है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये बात को साबित करने के लिए कि जो n है वही p है, जो p है वही n है, आइए हम लोग इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा देख भी लेते हैं कि हाँ ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए तो देव C++ पे हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया n की वैल्यू 10, और मैंने यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर लिया INT स्टार ऑफ p, और p के अंदर हमने दे दिया एड्रेस ऑफ n। p के अंदर दे दिया एड्रेस ऑफ n।
तो आपको पता है कि इसका मतलब कि अगर P के अंदर n का एड्रेस दे दिया तो जो P है वही n है, जो n है वही P है। ठीक, अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि n के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, फिर P जो भाई जो n है वही P है, तो दोनों वैल्यू एड्रेस दोनों का सेम होना चाहिए। तो आइए समझते हैं बात को। तो हमने कहा कि printf /n वैल्यू एंड एड्रेस थ्रू नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल के माध्यम से वैल्यू एड्रेस को आपको दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका। अब आपने कहा कि printf /n वैल्यू इक्वल टू %d कामा n की वैल्यू, फिर आपने कहा printf /n एड्रेस इक्वल टू %u कामा n का एड्रेस। एड्रेस के लिए %u लगाते हैं अनसाइन इंटीजर, इसका मतलब हमेशा जो एड्रेस होता है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो साइन नहीं होगा, मतलब वो निगेटिव होने के चांस उसमें नहीं है, इसीलिए उसको %u लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो n और n का एड्रेस हमने प्रिंट करा दिया, तो ये जो भी n और n का एड्रेस होगा ये प्रिंट कर डालेगा। ठीक है, ये प्रिंट कर डाला उसने। अब आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ मैं कि अगर जो n है वही p है, जो p है वही n है, तो p से भी यही चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो हमने कहा कि /n वैल्यू एंड एड्रेस थ्रू पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब ये चीज़ मैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा भी दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई देख लो दोनों सेम ही हैं। तो कैसे किया मैंने कहा printf /n वैल्यू इज इक्वल टू %d कामा। अब ध्यान दीजिए इस बात को, हमने कहा कि अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो P के एड्रेस पे वैल्यू है, तो P के एड्रेस पे वैल्यू, इसका मतलब कि हमारे पास एड्रेस है वैल्यू चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, स्टार लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि जो P के एड्रेस पे वैल्यू है तो स्टार ऑफ P। ठीक है, और P के अंदर तो एड्रेस है ही है, तो /n एड्रेस इक्वल टू %u कामा P की वैल्यू। ये देखिए, अब इसे आप रन करा के चेक कर लीजिए, ये देखा आपने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए बात को, 10 है 6487572, 10 है 6487572। इसका मतलब कि जो वैल्यू और एड्रेस हमें n से मिला और जो वैल्यू एड्रेस हमें p से मिला, वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों मैच कर रहे हैं। तो n जो n है वही p है, जो p है वही n है, तो इसका मतलब कि दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था वो कंसेप्ट से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इस वीडियो को खूब ध्यान से खूब सोच समझ के देखिएगा। पॉइंटर शुरुआत में परेशान करता है, मैंने काफ़ी एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करी, होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।